Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well. It is your computer class for class 8th, chapter 6. Chapter name is Decisions in Python, part 4. So in our last class we have discussed about how you can taking the input from the user. कि user से आप input कैसे लेते हैं, उसके लिए हम इनपुट कमांड का यूज करते हैं और इनपुट कमांड का यूज करके हम किसी भी यूजर से अपने प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस इज आवर लास्ट क्लास टॉपिक दैट हाउ यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. नाउ इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टेकिंग फ्लोट एज अ इनपुट. आपको अगर एक फ्लोट वैल्यू लेनी है, फ्लोट वैल्यू मतलब जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, वो अगर आपको इनपुट करवानी है तो आप वो एज अ इनपुट कैसे ले सकते हैं फ्लोट वैल्यूज, और इंटीजर वैल्यूज कैसे ले सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू पाइथन विंडो. सो आई एम ओपनिंग दिस विंडो. पाइथन विंडो को हम ओपन करते हैं यहाँ से. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाइथन विंडो यहाँ से ओपन किया और ओपन करके हमने यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन कर लिया. ठीक है. इसको क्लोज कर देते हैं. ओके. सो जैसे हम इनपुट ले रहे हैं, कोई भी इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर इनपुट ले रहे हैं या स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं या फ्लोट इनपुट ले रहे हैं, सो हम वो कैसे इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज टुडेज टॉपिक that how you can take input of string, of integer and of like float. Okay. So अगर आपको integer input लेना है, string input लेना है, like अगर आपको कोई name input करवाना है या आपको कोई city name input करवाना है, मतलब आपको कोई name input करवाना है, तो आप क्या करेंगे, like आपने यहाँ पे ले लिया city, आपने ये एक वेरिएबल ले लिया सिटी. अब आपने यहाँ पे लिख दिया इनपुट. ठीक है. इनपुट के बाद में आपने यहाँ से यहाँ पे आपने एक मैसेज दे दिया, प्लीज एंटर योर सिटी. ओके. सो दिस इज व्हाट, ये आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू का इनपुट लिया है. स्ट्रिंग वैल्यू मतलब सिटी का नेम अगर हम लिखेंगे तो वो जैसे हमने लिखा जयपुर, तो जयपुर इज अ स्ट्रिंग. ओके. अगर किसी का नेम लिखा, सो इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. अगर आप कोई सरनेम लिख रहे हैं या किसी का नेम लिख रहे हैं, देन इट इज अ स्ट्रिंग. ओके. तो वो क्या होगा, दैट इज व्हाट, स्ट्रिंग वैल्यू. एंड अगर हमें यही इंटीजर में इनपुट लेना हो, और जब भी हम कोई इनपुट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, इट विल प्रॉम्प्ट यू टू टाइप योर नेम एंड प्रेस द एंटर की. वॉट एवर टेक्स्ट द यूजर विल टाइप, इट विल बी पास टू द वेरिएबल नेम. ठीक है. तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट. ठीक है. और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल ले लिया. तो जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे और वहां पे लिखा हुआ आएगा प्लीज एंटर योर सिटी, तो जो कुछ भी हम इसमें लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, जो कि हमने सिटी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनपुट ऑफ स्ट्रिंग. सेम ऐसे ही अगर आपको इंटीजर का इनपुट लेना हो तो आप क्या लिखेंगे, लाइक आपने लिखा यहाँ पे नंबर, और नंबर के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स इंट. इंट इज फॉर इंटीजर, और आपने यहाँ पे लिखा इनपुट, ब्रैकेट में आपने लिखा प्लीज एंटर द नंबर. ओके. और आपने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया. तो अभी क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉर टेकिंग इनपुट ऑफ इंटीजर. ठीक है. अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी है, देन आप यहाँ पे यूज करेंगे इंट का. दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर अ नंबर, अगर आपको कोई नंबर इनपुट करवाना है. ठीक है.
सेम ऐसे ही अगर आपको same like this, if you want to enter a float value, अगर आपको कोई float value input करवानी है तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा temp, ठीक है, temp, हमने टेम्परेचर जो है वो इनपुट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे float, ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लीज एंटर टुडेज टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे हमने इस तरीके से जो फ्लोट वैल्यू है वो इनपुट करवा ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो है वो इनपुट करवा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा। हमने इसको सेव कर दिया वैल्यू से, ठीक है, सेव किया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंटर योर सिटी, मैंने लिख दिया जयपुर। देन एंटर द नंबर, मैंने लिख दिया 23, एंड देन टेम्परेचर मैंने लिख दिया 23.1। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने 3 वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी और हमने कोई इसमें कोई भी कंडीशन या कोई भी लॉजिक नहीं दिया था, बस सिंपल हमने 3 वैल्यूज को इनपुट करवाया था। फर्स्ट थी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, दैट इज नेम और सिटी नेम, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग। देन सेकंड इज द इंटीजर टाइप वैल्यू, दैट इज प्लीज एंटर द नंबर, तो इसमें हमने एक नंबर एंटर कर दिया। थर्ड वैल्यू इज फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग नंबर मीन्स जो पॉइंट्स वाले वैल्यूज होते हैं उनको हम फ्लोट में लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है अपने प्रोग्राम में, या कोई भी वैल्यू हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, क्या वो स्ट्रिंग है या क्या वो इंटीजर है या फिर वो फ्लोट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड इट्स type, then we can take its input. Okay, so this was a topic today, like how you can take a float as an input, and how you can take integer as an input, and how you can take string as a input. So these topics we have discussed today. Now it is your question number 3 in your book, that is your subjective questions. आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पार्ट जो आपका डी सेक्शन है चैप्टर 6 का, उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर द पाइथन प्रोग्राम्स। तो हम 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम यहीं पे ही बनाएंगे और देन आप उनको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और आप उसको रन भी करके देखेंगे अपने कंप्यूटर पे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज a program that receive 2 numbers, num1 and num2 from the user, display the large number. If the number are same, then display the numbers are same. तो यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, और जो नंबर बड़ा हो दोनों में से वो हमें डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर दोनों नंबर सेम है तो नंबर्स आर सेम हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें, क्योंकि हमें 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया num1 जो कि इंटीजर है, उसमें हमने इनपुट करवाई वैल्यू प्लीज एंटर द नंबर, एंटर नंबर 1। तो नंबर 1 में जो भी आएगा वो इस num1 में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने वेरिएबल लिया num2 जो कि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे हमने इनपुट कमांड के थ्रू प्लीज एंटर नंबर 2, तो नंबर 2 में जो भी आएगा वो num2 वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की है दैट इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या num1 जो है वो num2 से बड़ा है, या इफ इट इज ग्रेटर देन num2, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, num1 प्रिंट हो जाए। ओके, यानी मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दोनों में से जो भी वैल्यू
ग्रेटर है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर num1 बड़ा है, if num1 is greater than num2 then print num1, and else if num2 is greater than num1, कि अगर num2 जो है वो अगर ग्रेटर है num1 से तो प्रिंट हो जाए num2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशंस दे दी हैं कि अगर num1 बड़ा है तो num1 प्रिंट हो जाए, और अगर num2 बड़ा है तो num2 प्रिंट हो जाए। एंड इफ एल्स इफ num1 इज इक्वल टू num2, अगर num1 जो है वो बराबर है num2 के तो प्रिंट हो जाए नंबर्स आर सेम, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रोग्राम विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आपकी लाइव क्लास में हम इसको रन करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका a program that receives a number of a weekday between number 1 to 7, 1 is Sunday, display the day of the week। ओके, यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाने हैं नंबर, और नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक प्रिंट करवाने, यूजर से इनपुट लेने हैं। और अगर यूजर ने नंबर 1 इनपुट किया तो संडे लिखा हुआ आना चाहिए, अगर यूजर ने नंबर 2 प्रिंट किया तो मंडे लिखा हुआ आना चाहिए। इस तरीके से जो आपके पूरे वीक के डेज होते हैं वो प्रिंट हो जाने चाहिए। दिस इज आवर प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नम वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, और यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया प्लीज एंटर अ नंबर। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नंबर कहाँ चला जाएगा, इस नम में चला जाएगा, ठीक है। तो यूजर फिर उसके बाद हम उसे कंडीशन चेक करेंगे कि इफ नम इज इक्वल टू 1, जो आपका नम है क्या वो 1 है। अगर वो 1 के बराबर है तो संडे प्रिंट हो जाए, और अगर वो 2 के बराबर है तो मंडे प्रिंट हो जाए। then else if it is equal to 3 then print Tuesday, and if num 4 then print Wednesday, if num is equal to 5 then print Thursday, and else if num is equal to 6। मतलब अगर यूजर 1 लिखता है यहाँ पे, अगर एंटर अ नंबर 1, अगर यहाँ पे कोई भी यूजर नंबर 1 एंटर करता है तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस नम में चली जाएगी, और यहाँ पे ये नम चेक करेगा कि क्या ये 1 के बराबर है। अगर होगा तो संडे प्रिंट हो जाएगा, अगर 2 होगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, अगर 3 होगा तो ट्यूसडे, और ऐसे ही आपकी वीक अगर 7 होगा तो सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, और यूजर अगर जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, लाइक यूजर ने 5 एंटर किया तो थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को भी हम जो हमारा लाइव क्लास होगा उसमें हम रन करके देखेंगे। डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। मैं इसीलिए यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आप नोटबुक में कोई मिस्टेक नहीं करें। आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 4 लिख के उसका आंसर करके आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, एंड आप इसे पाइथन में रन भी करके देखेंगे, ठीक है। So in our today's class we discussed about that how you can take the input of integer and float and string number. So this is all about today's class. I will share your homework in your class group. So do complete your homework and do all the work in Interleaf notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Have a nice day.